हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अनूप सिलेक्शन पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग आज के क्लास में विभाज्यता का नियम के बारे में सीखने वाले हैं, यानी डिविजिबिलिटी रूल के बारे में सीखने वाले हैं। इसका सारे कंसेप्ट को सीखेंगे, इसका यूज़ कैसे होता है, इसके कंसेप्ट क्या हैं। तो आइए बिना समय बर्बाद किए डायरेक्ट अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जो विभाज्यता का नियम होता है उसका मतलब होता है कि भाग लगने का नियम, यानी कौन सी संख्या किससे पूरा पूरा विभाजित हो जा रही है। यानी विभाजित हो जाना मतलब होता है कि पूरा पूरा भाग लग जाना, शेषफल एक भी न बचना। तो दोस्तों, जो हमारा पहला कंसेप्ट है वो है एक का नियम। जैसे मान लीजिए हम लोग नंबर देखते हैं ना कि एक से कौन सी संख्या विभाजित हो रही है, दो से कौन सी संख्या विभाजित हो रही है, तीन से, चार से, पाँच से, ऐसे ही सारे कंसेप्ट को सीखेंगे कि पाँच से कौन सी संख्या विभाजित होगी, छः से कौन सी संख्या विभाजित होगी, सात से, आठ से। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको जो हम लोग भाग देते हैं उसमें हम लोग को बहुत सारा परेशानियां जो होता है उसी का समाधान के लिए बनाया गया है क्या चीज़, विभाज्यता का नियम। तो आइए समझते हैं। जो हमारा पहला कंसेप्ट है वो एक का विभाज्यता का नियम। हम लोग एक से शुरू करेंगे, अधिकतम दो ही से शुरू हो जाता है लेकिन हम लोग एक से शुरू करेंगे। तो एक का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, ध्यान से समझेंगे। इसका का नियम क्या कहता है, यह कहता है कि दुनिया का कोई सा भी संख्या एक से उतना ही बार में कैंसिल हो जाती है, यानी पूरा पूरा भाग लग जाती है, शेषफल एक भी नहीं बचता। अगर आपसे बोला जाए कि बताइए कि अगर हमको भाग देना हो 50 में एक से, तो हम 50 बार में कैंसिल हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? अगर हमसे बोला जाए कि हमको 96 में एक से भाग देना है तो इतना ही बार में कैंसिल हो जाएगा। यानी दुनिया का कोई सा भी संख्या, वो संख्या उतना ही बार में कैंसिल हो जाएगा जब हम एक से उसमें भाग देंगे। तो क्या आप लोग को बात समझ में आ रहा है? एक का विभाज्यता का नियम क्लियर हो गया। विभाज्यता का नियम का मतलब भी समझ में आ रहा है, यानी भाग लगने का नियम, यानी पूरा पूरा भाग लग जाना, शेषफल एक भी नहीं बचना। बात समझ में आ गया। आइए दो का विभाज्यता का नियम समझते हैं। सारे कंसेप्ट को अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। दो का विभाज्यता का नियम, दो का विभाज्यता का नियम। अच्छा, दो का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि दी गई संख्याओं के अंकों के अंत में, ध्यान से समझेंगे, यदि दी गई संख्याओं के अंत में अगर कोई संख्या दिया जा रहा है, अगर उस संख्या के अंत में, ध्यान से समझेंगे, दो का विभाज्यता का नियम में यदि दी गई संख्याओं के अंत में, किसमें, अंत में, 0 दिखाई दे दे, 2 दिखाई दे दे, 4, 6 तथा हमारे पास 8 भी दिखाई दे दे, अगर ये सभी हमारे पास कंसेप्ट दिखाई दे रहे हैं, यानी 0, 2, 4, 6, 8 दिखाई दे रहा है, तो समझ जाइएगा कि वो जो संख्या होगा वो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, मतलब शेषफल एक भी नहीं बचेगा। आइए समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अगर हमको कोई संख्या लिख रहे हैं 3, 5, 2, 1, ठीक, अगर इसके अंत में 0 लिख दें या 2 लिख दें या 4, 6, 8, इसमें से कोई सा भी एक लिख दें, जैसे में हम लिख दे रहे हैं 8, अगर इसमें अगर हम 2 से भाग देंगे, ध्यान से समझेंगे, अगर हम इसमें 2 से भाग देंगे, इसके अंत में क्या लिखे हैं, 8, यहाँ पे 8 है ना, तो हम इसमें से कोई सा भी एक लिख दें, इधर कुछ भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बस ध्यान में रखना है कि यदि दी गई संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6 तथा 8 दिखाई दें तो वैसी संख्या 2 से पूरा पूरा भाग लग जाती हैं, यानी शेषफल एक भी नहीं बचता है। आइए भाग देकर चेक कर लेते हैं। 2 एकम 2, 1 शेषफल, 5 उतरा। अब यहाँ से 2 सत्ते 14। देखिए, जैसे हम लोग आपको समझाने के लिए यहाँ पे भाग देकर पूरा प्रोसेस बता दे रहे हैं ताकि डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। 1 शेषफल हुआ, फिर यहाँ पे क्या उतरेगा, 2। अब 2 का टेबल पढ़िए, 2 छक 12, पूरा पूरा कैंसिल। अब क्या उतरा, 1। अब जब भी डबल अंक उतारते हैं तो एक 0 बैठा देते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 18। अब 2 का टेबल पढ़िए, 9, 2 ना 18, ये हमारा क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो क्या बात समझ में आ रहा है? बात आप लोग को समझ में आ रहा है?
आइए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3 7 लास्ट में क्या लिख देते हैं 4। इसमें अगर हमको 2 से भाग देना होगा तो ये क्या पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। हमको पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको दिख रहा है कि इसके अंत में हम भाग किसे दे रहे हैं 2 से, अंत में क्या दिखा दिया 4। अगर हमको 0 2 4 6 8 में से कोई सा भी एक दिखाई दे दिया तो ये जो संख्या है वो पूरा पूरा 2 से कट जाएगा, शेषफल एक भी नहीं बचेगा। आइए ध्यान से इस एग्जाम्पल को बनाकर समझ जाते हैं। 2 एकम 2, एक शेषफल उतरा 4 7, 2 का टेबल पढ़िए 8 बार में 16, एक शेषफल क्या उतरा 4, 2 सत्ते 14। क्या बात समझ में आ रहा है? कट गया कि नहीं कट गया? तो ये हमारा कंसेप्ट होता है किसका, 2 का विभाज्यता का नियम। अब 2 का विभाज्यता का नियम यही सब होता है, विभाज्यता का नियम यानी भाग लगने का नियम, यानी शेषफल न बचना। किसी भी संख्या जैसे में 1 का समझे, 2 का समझे, 3 का, 4 का, 5 का, ऐसे ही सारे कंसेप्ट को समझेंगे। बात समझ में आया? तो 2 का विभाज्यता का नियम समझ में आ गया कि वैसी संख्या जिसके अंत में, अगर जिस भी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 दिखाई दे तो वैसी संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है। तो बात समझ में आ गया? इसको कॉपी में नोट डाउन करते हुए भी चलिएगा ताकि दिक्कत नहीं होगा। ये नहीं कि केवल देख लिए और रख दिए, तो वैसे फिर 2 मिनट के लिए दिमाग में रहेगा फिर गायब हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादा लिखने और पढ़ने से नहीं होता है, आप कितना उस चीज़ को रिवीजन कर रहे हैं डिपेंड उस पर करता है आपका पढ़ाई। ये नहीं कि केवल लिखते जा रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 1 पेज लिखें लेकिन उसको 3-4 बार क्या कर लिए, प्रैक्टिस कर लिए, रिवीजन कर लिए, अब वो आपके माइंड तक सेफ हो गया। एक माध्यम होता है, कॉपी पेन क्या है, आपका हथियार है। अब वो एक माध्यम है जो आपके कॉपी किताब में लिखा होता है, उस चीज को अपने माइंड तक ले जाना, अपने दिमाग तक पहुंचाना, वो एक माध्यम है। और आप लोग क्या कर रहे हैं, खाली उसको छाप दे ले रहे हैं, कॉपी में केवल उतार ले रहे हैं और बस उसको रख दिए। तो क्या उससे हो जाता है? नहीं, फिर वो कॉपी तक ही रह गया, फिर वो दिमाग तक नहीं पहुंचा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आइए आगे बढ़ते हैं, इसको उतार लीजिए। आइए 3 का विभाज्यता का नियम समझते हैं। 3 का विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम देखिए 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि दी गई संख्याओं के अंकों का योग, ध्यान से समझेंगे, यदि दी गई संख्याओं के अंकों का योग 3 के टेबल में आ जाए, यानी 3 के पहाड़े में आ जाए तो वैसी संख्या क्या होती है, 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है, यानी 3 से पूरा पूरा भाग लग जाती है, शेषफल एक भी नहीं बचता है। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे में 3 4 1 1, यहां पर हम लिख दिए 3411। हमको पता नहीं चल रहा है कि ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कि शेषफल बचेगा कि नहीं बचेगा, वो डिपेंड करता है ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं। बोला क्या है कि अंकों का योग 3 के पहाड़े में आ जाए, इसमें ये एक संख्या दिया गया है। यदि दी गई संख्याओं के, ध्यान से समझेंगे, इसको लिखते हुए भी चलिएगा, कोई जरूरत नहीं कि टोटल का टोटल चीज हम लिख ही दे, हम जो बोल रहे हैं उसको लिखते हुए भी चलिएगा, तब जाकर समझ में आएगा। बोला जा रहा है कि यदि दी गई संख्याओं के अंकों का योग 3 के पहाड़े में आए, तो ये जो संख्या दिया गया है ये इसमें कितने अंक हैं, 1 2 3 4, 4 अंक दिखाई दे रहे, 4 अंक मिलाकर एक संख्या बना। आपको अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो हम पिछले पढ़ा चुके हैं संख्या के बारे में, कि अंक क्या होता है, संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या, प्रकृत संख्या, सअभाज्य संख्या, जुड़वाभाज्य संख्या, परिमेय अपरिमेय, सारे कंसेप्ट समझा चुके हैं। तो अगर नहीं देखें तो सबसे पहले जाकर वो वीडियो क्लास को देखें, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कितने अंक है, 4, और इसका योग मतलब 3 + 4 + 3 + 4 + 1 + 1, इसका अंकों का योग मतलब क्या होता है, जोड़, 4 3 7
8 9, कितना हुआ 9। यानी यदि दी गई संख्याओं के सभी अंकों का योग यानी जोड़ कितना आया 9, अगर 3 के पहाड़े में आ जाए या 3 से कट जाए, 3 के पहाड़े में आ जाए या 3 से कट जाए, तो वैसी संख्या जो होती है, ये पूरा जो संख्या दिखाई दे रहा है वो पूरा 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। यानी अगर हम इसमें 3 से पहाड़े में आ जाए या 3 से कट जाए, तो ये हमारे पास क्या जो 9 है वो 3 के पहाड़े में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 3 से भाग देंगे तो कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी। तो आप इसको बिना पूरा भाग दिए आप डायरेक्टली इसको केवल जोड़ कर आप चेक कर सकते हैं कि ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। जब आपको कोई भाग दे रहा है, ऐसे आपको अगर कोई भाग दे रहा है और आप कंफ्यूज हैं, तो अगर आप ये नियम पढ़े होंगे तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा, फिर आपको इसमें दिक्कत परेशानी नहीं होगा, क्योंकि आप यहीं पे चेक कर लेंगे 4 3 7 और 2 9। और जो 9 होता है वो 3 के टेबल में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, 3 से कट जाता है, तो आपको पूरा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्टली बता देंगे कि ये जो संख्या ये पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल एक भी नहीं बचेगा। क्या बात समझ में आ गया? आप इसको भाग देकर भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए भाग देकर भी चेक कर लेते हैं, आपका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। 3 एकम 3 कैंसिल हो गया, क्या उतरा 4। 3 एकम 3 क्या उतरा 1। अब क्या उतरेगा यहाँ पे 1। 3 चौके 12 ज़्यादा हो गया, 3 तिहाई 9, कितना बचा हमारे पास 9 2 11 2। अब फिर यहाँ पे क्या उतरा 1। अब 3 का टेबल पढ़िए, 3 सत्ते 21। क्या ये कट गया कि नहीं इतना बार में? क्या बात समझ में आया? तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, यही सब तो है विभाज्यता का नियम। ये जानकारी लेना, इसको पता होना बहुत जरूरी है। आपको ये सारे कंसेप्ट पता होना चाहिए, नहीं तो फिर आगे चल के छोटे छोटे चीज़ों में आप लोग गलतियाँ करने लगेंगे। तो ये सारा कंसेप्ट समझ में आ रहा है, 1 का समझ में आया, 2 का समझ में आया और 3 का भी विभाज्यता का नियम समझ में आ गया। तो चलिए इतना आप लोग नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कोशिश करें कि अधिक से अधिक लोगों के पास ये वीडियो जाए, ये क्लास जाए, ताकि इसका फ़ायदा वे भी लोग उठा पाएँ, ठीक है। अपने प्यारे भाइयों बहनों जितने भी हमारे दोस्त हैं, आपके भी दोस्त हैं, उन सभी के पास भेजिए, ताकि इसका फ़ायदा वे लोग उठा पाएँ, वे भी लोग पढ़ पाएँ, सीख पाएँ। चलिए आइए 3 का समझ में आ गया। अब 4 का विभाज्यता का नियम सीखते हैं। 4 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? चार का विभाज्यता का नियम, यानी जो होता है 4 का विभाज्यता का नियम, यानी 4 से कौन कौन सी संख्याएं पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी, एक भी शेष नहीं बचेगा। तो देखिए इसका क्या नियम होता है कि यदि दी गई संख्याओं के अंत में, ध्यान से समझेंगे, यदि दी गई संख्याओं के अंत में 2 जीरो दिखाई दे दे, या अंत में 2 अंक 4 से कटे, यानी विभाजित हो, भाग लग जाए, तो वैसी संख्या जो होती हैं वो 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती हैं। बात समझ में आ रहा है? यानी आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। बोला जा रहा है कि यदि दी गई संख्याओं के अंत में 2 जीरो दिखाई दे दें, हम कुछ भी लिखें, ध्यान से समझें, हम यहाँ पे 3 5 6 8 कुछ भी लिख रहे हैं, 1 लिख दिए, अगर इसके अंत में 2 बस केवल जीरो दिखाई दे दें, तो आपको पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है। आपको देखते ही पता चल जाएगा कि अंत में 2 जीरो दिखाई दे दिया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। या एक और कंडीशन बताएं कि हम कुछ भी लिख दिए यहाँ पर,
अगर अंत के 2 अंक 4 से कट जाए, यानी जो 16 है 1 और 6 वो 4 से पूरा विभाजित हो जाती हैं, यानी 4 चौका 16। तो हमको इधर जो हमारे पास दिखाई दे रहा है इधर पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, इधर भी पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। हमको बस लास्ट में देख लेना है कि यहाँ पे 2 जीरो दिखाई दिया, यहाँ पे 2 अंक दिखाई दिया जो 4 से पूरा विभाजित हो जाता है, पूरा भाग लग जाता है। तो आपको पूरा इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि ये जो संख्या है ये पूरा विभाजित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अंत में 2 जीरो दिखाई दिया और यहाँ पे अंत के 2 अंक जो दिखाई दिया वो 4 से पूरा विभाजित हो जा रहा है। तो इस तरीके से देखा जाएगा तो टोटल का टोटल जो है वो टोटल 4 से पूरा विभाजित हो जाएगा। तो बात समझ में आ गया, ये होता है हमारे पास क्या 4 का कंसेप्ट, 4 का विभाज्यता का नियम। तो बात समझ में आ रहा है, आपको नहीं यथी हो रहा है तो आप भाग दीजिए, इसमें भाग दीजिए, इसमें भाग देकर चेक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कमेंट करके पूछिए, हम जरूर उसका रिप्लाई देंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। 5 का विभाज्यता का नियम, 5 का विभाज्यता का नियम। अच्छा, 5 का विभाज्यता का नियम क्या होता है कि यदि दी गई संख्याओं के अंत में, ध्यान से समझेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो सारे के सारे आसान है, कुछ है नहीं। 5 का विभाज्यता का नियम, यदि दी गई संख्याओं के अंत में, कहां पर अंत में 0 या 5 दिखाई दे दे, बस ये तो और भी आसान हो गया। इसमें केवल अंत में 0 और 5 दिखाई देना चाहिए। अगर 0 और 5 दिखाई दिया तो वो कट जाएगा 5 से। अंत में 0 और 5 दिखाई दे दे तो वैसी संख्या 5 से पूरा विभाजित हो जाती है, शेषफल एक भी नहीं बचता है। तो बात समझ में आ रहा है। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम 3, 5, 1 ऐसे कुछ लिख दिए और अंत में 0 1 में लिख दिए, और यहाँ पर हम लिख दिए ऐसा, और यहाँ पर हम लिख दिए 5। तो अंत में 0 या 5 दिखाई दे दे तो वैसी संख्या जो पूरा का पूरा जो संख्या दिखाई दे रहा है वो टोटल क्या होगा, 5 से पूरा विभाजित हो जाएगा, शेषफल एक भी नहीं बचेगा। आपको नहीं विश्वास है, एक बार ट्राई कीजिए, देखिए, इसमें भाग दीजिए। किससे? 5 से। 5 सत्ते 35, कैंसिल हो गया 1। डबल अंक उतारने के लिए क्या किया जाता है? 0, 3 आ गया। अब 2 बचे, 5 दूना 10, 3 कितना उतरा? 7। 5 का टेबल पढ़िए, 5 सत्ते 35, कितना उतरा? 2। ये कैंसिल हो गई, क्या लास्ट में है? 0। 5 चौका 20। 5 का विभाज्यता का नियम में कोई दिक्कत है? 5 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि दी गई संख्याओं के अंत में 0 और 5 दिखाई दे तो वे सभी संख्या वो सभी संख्या 5 से पूरा विभाजित हो जाती हैं। तो आपको 5 के विभाज्यता के नियम में कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए एक बार शुरू से रिवीजन करा देते हैं। 1 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि दुनिया का कोई सा भी संख्या 1 से भाग दीजिएगा तो उतना ही बार में कैंसिल हो जाता है। 2 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के अंत में, 2 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि 0, 2, 4, 6 तथा 8 दिखाई दे अंत में तो वो 2 से पूरा विभाजित हो जाती हैं। 3 का विभाज्यता के नियम क्या कहता है कि अंकों का योग, अगर दी गई सभी संख्याओं के अंकों का योग 3 के पहाड़े में आ जाए, 3 के पहाड़े में आ जाए या 3 से कट जाए, या 3 से क्या हो जाए? 3 से कट जाए तो वैसी संख्या 3 से पूरा विभाजित हो जाती है। 4 का विभाज्यता के नियम क्या कहता है कि यदि दी गई संख्याओं के अंत में 2 जीरो दिखाई दे या अंत के 2 अंक 4 से कटे, अंत में 2 जीरो दिखाई दे या अंत के 2 अंक 4 से विभाजित हो जाए तो वो दी गई पूरी संख्या, टोटल का टोटल जो संख्या दिया गया है वो सभी संख्या 4 से पूरा विभाजित हो जाती है। 5 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है
कि यदि दी गई संख्याओं के अंत में 0 और 5 दिखाई दें तो वैसी संख्या 5 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है। तो दोस्तों आज के क्लास इतना ही रहने देते हैं, और क्योंकि ये जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आज के क्लास इतना ही रहने देते हैं और बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।